1947 का एक ऐसा बंटवारा जिस बंटवारे में लूटी गई 75,000 भारतीय महिलाओं की इज्जत, जिसने लाखों जिंदगियों को पलट कर रख दिया। यह केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक अध्याय था जिसने हिंसा, नरसंहार और महिलाओं के अपहरण की घटनाओं को जन्म दिया। जब देश में स्वतंत्रता की खुशी मनाई जा रही थी, तब करोड़ों लोगों ने अपने घर, परिवार और पहचान खो दी। यह कहानी न केवल विभाजन की भयानकता को उजागर करती है, बल्कि साहस और संघर्ष की अद्भुत गाथाएं भी प्रस्तुत करती है। जानिए कैसे इस विभाजन ने समाज को प्रभावित किया और क्यों यह इतिहास हमें आज भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास इन माताओं बहनों के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं जिन शब्दों से मैं इनका अभिवादन करूं। बस इतना ही कहूंगा, धन्य है ये भारत की बेटियां, जिन्होंने आजादी के पथ पर चलने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई और इतना अत्याचार, अपमान सहा। इन्हें मेरा सत सत नमन है। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारी भारतीय बहनों और माताओं ने चुकाई है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब मैं आज ये देखता हूं कि इस समाज में आज भी इनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि आजादी में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का था। क्या आप इस दिल दहला देने वाली सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। 1947 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक मोड़ था। इस वर्ष भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन के साथ आई, जिसने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरे घाव छोड़े। बंगाल का बंटवारा, जो इस विभाजन का एक प्रमुख हिस्सा था, ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यह बंटवारा न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत भयावह था। बंगाल का बंटवारा 1905 में पहली बार हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया। हालांकि यह बंटवारा 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो विभाजन के दौरान धार्मिक आधार पर बंगाल को फिर से विभाजित करने की योजना बनाई गई। इस बार विभाजन का उद्देश्य दो नए राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान के निर्माण में सहायता करना था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और उसी दिन पाकिस्तान का जन्म भी हुआ। बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्व बंगाल, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना, और पश्चिम बंगाल, जो भारत का हिस्सा बना। यह विभाजन न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसके पीछे की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी गहरी थीं। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक भिन्नताएं और सांस्कृतिक मतभेद ने विभाजन की आग को और भड़काया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे हिंदू समुदाय में भी भय और चिंता का माहौल बना। दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई और बढ़ गई, जिससे विभाजन की प्रक्रिया और भी जटिल हो गई। बंगाल का बंटवारा केवल भौगोलिक बदलाव नहीं था, यह मानवीय त्रासदी का एक बड़ा उदाहरण था। लाखों लोग, जिनमें से अधिकांश हिंदू और मुस्लिम थे, अपने अपने धर्म के आधार पर अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। यह भागदौड़ न केवल जीवन का एक हिस्सा बन गई, बल्कि इस दौरान कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोने, अपने घरों से बेघर होने और अपनी पहचान को छोड़ने का भी सामना करना पड़ा। पलायन के दौरान लाखों लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पहले जब विभाजन की खबरें आईं, तो कई परिवारों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और दर्दनाक थी कि लाखों लोग अपने परिवार के सदस्यों को खो बैठे। बंटवारे के साथ साथ हिंसा और नरसंहार की घटनाएं भी बढ़ी। मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ गया, जिससे दंगे और हत्याएं हुई। इन दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों को घायल हुए। यह सब एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर थे। इस विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचार की अनेक घटनाएं हुई। अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों का सामना महिलाओं को करना पड़ा।
एक रिपोर्ट के अनुसार विभाजन के समय लगभग 75,000 महिलाएं अपहृत की गई। ये महिलाएं अपने अपने समुदायों के बीच में रहकर भी असुरक्षित थीं। कई मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया और उन्हें बलात्कार का शिकार बनाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा सच में नहीं हुआ होगा? ऐसा हुआ है दोस्तों। मैं बिना प्रूफ के इतनी बड़ी बात नहीं बताता। मेरा मकसद सिर्फ आपको सच दिखाना है। बस मैं आपको इस घटना की रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूं। जो रिपोर्ट हमने ली है, जेंडर वायलेंस, द लॉ और सोसाइटी की इस रिपोर्ट में 75,000 महिलाओं के बलात्कार के आंकड़ों का साफ साफ उल्लेख किया गया है। हिंदू महिलाओं के लिए भी यही स्थिति थी, जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ी। विभाजन के बाद कई महिलाओं ने अपने परिवारों से संपर्क खो दिया और वे एक ऐसी दुनिया में अकेली रह गईं, जहां उनकी पहचान केवल एक पीड़िता के रूप में रह गई। इस अवधि में सामूहिक बलात्कार की अनेक घटनाएं सामने आईं। कई महिलाओं को समूहों में बलात्कृत किया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। यह एक ऐसी मानसिकता का परिणाम था जो उस समय के समाज में व्याप्त थी। महिलाएं अपने समुदायों में एक कलंक के रूप में रह गईं और उन्हें न केवल अपने परिवारों बल्कि समाज से भी बहिष्कृत किया गया। विभाजन के बाद कई महिलाओं और बच्चों को पुनर्वास की आवश्यकता थी। भारतीय सरकार ने कुछ प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास अक्सर अपर्याप्त थे। कई महिलाएं जो बलात्कृत हुई थीं, उन्होंने समाज में एक नई पहचान स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अक्सर अस्वीकार किया गया। बंगाल के बंटवारे का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ा। यह न केवल परिवारों के टूटने का कारण बना, बल्कि समाज में एक नई मानसिकता भी विकसित की। हिंसा, नफरत और असुरक्षा ने लोगों के मन में एक गहरा डर पैदा किया। बंटवारे के बाद सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे और सामाजिक ताना बाना कमजोर हो गया। यह समाज में एक विभाजन की भावना को बढ़ावा देने लगा, जो आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बंगाल के बंटवारे का प्रभाव केवल तत्कालीन समय तक सीमित नहीं रहा, यह पीढ़ियों तक चलता रहा। जो लोग उस समय के घटनाक्रमों के साक्षी थे, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ियों को इन दर्दनाक अनुभवों के बारे में बताया। इस प्रकार यह अनुभव एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया, जो लोगों के मन में डर और अविश्वास का कारण बना। आज जबकि हम स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय के विभाजन ने हमारे समाज पर गहरा असर डाला। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उस समय की घटनाएं केवल इतिहास की कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे आज भी हमारे समाज में उपस्थित हैं। हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। हमारे समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। जब लोग इतिहास के इस काले अध्याय के बारे में जानेंगे, तो वे इसे दोहराने से बचने में सक्षम होंगे। इस प्रकार हम अपने समाज को एकजुट करने और सांप्रदायिकता की मानसिकता को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज के समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिले। उन्हें न केवल शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता है, बल्कि उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। बंगाल का बंटवारा एक दुखद अध्याय है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जब धर्म और जाति के नाम पर विभाजन होता है, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। हमें इस इतिहास से सीख लेकर एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जहां सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार हो। यह इतिहास हमें यह भी बताता है कि महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के लिए हमें हमेशा सजग रहना होगा। उनकी आवाजों को सुनना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और एक सुरक्षित समाज का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार बंगाल का बंटवारा केवल एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, यह हमारे समाज की गहराइयों में छिपी एक दर्दनाक सच्चाई है। हमें चाहिए कि हम इस सच्चाई को न भूलें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों। आखिरकार इतिहास को समझना और उससे सीख लेना आवश्यक है, ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। बंगाल का बंटवारा हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें एकजुट रहना होगा और नफरत और विभाजन के खिलाफ खड़ा होना होगा। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियों को ऐसी घटनाओं का सामना न करना पड़े, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह याद रखना चाहिए
कि विभाजन ने न केवल भूगोल को बदला बल्कि मानवता को भी गहरे घाव दिए। इसलिए हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी को समानता, सम्मान और सुरक्षा मिले। इस प्रकार बंगाल का बंटवारा केवल एक दुखद इतिहास नहीं बल्कि हमारे लिए एक ऐसा पाठ है जो हमें एकजुटता, सहानुभूति और मानवता के मूल्यों की याद दिलाता है। दोस्तों, ये था बंगाल के बंटवारे का इतिहास। अगर आपको इस इतिहास से कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।